जब भी किसी के मुंह से बदबू महसूस होती है तो लोग घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। मैं उस बदबू की बात नहीं कर रही हूँ जो लहसुन की चटनी खाने के बाद होती है। वो तो आप टूथपेस्ट से ब्रश करने से दूर हो जाती है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ उसकी। डेंटल टॉक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए तथा लाइक और शेयर कीजिए। दांतों की बीमारियों से मुक्त स्वस्थ जीवन जिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर चैताली, डेंटल सर्जन फ्रॉम मुंबई। आज आपको बताने वाली हूँ पायरिया के बारे में। दरअसल पायरिया एक ग्रीक शब्द है, डिस्चार्ज ऑफ पस से आया है। पायरिया, जिसे पेरिडोंटाइटिस भी कहा जाता है, एक मल्टीफैक्टोरियल डिसीज है जो सीधे ओरल गम्स और बोन को प्रभावित करती है। हाँ, पायरिया पेरिडोन्शियम को अफेक्ट करता है, यानी वो ऑर्गन जो दांतों को होल्ड करता है और मसूड़े, हड्डी और लिगामेंट से बना होता है। पायरिया एडवांस और अनट्रीटेड जिंजाइटिस का परिणाम होता है और बैक्टीरियल होता है। इसे आमतौर पर पेरिडोंटाइटिस कहा जाता है। वी ऑल नो दैट ओरल हेल्थ इज अ मिरर ऑफ योर ओवरऑल हेल्थ। इससे रिलेटेड वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, ज़रूर देखिएगा। ज़्यादातर लोग ओरल हाइजीन को केवल दांतों से जोड़ते हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि जब तक आपके मसूड़े मजबूत रहते हैं तब तक आपके दांत स्वस्थ रहते हैं, नहीं तो एक एक करके आपके दांत गिरने लगते हैं। मसूड़े दांतों को सहारा देते हैं और उन्हें बांधते हैं, इसलिए उन्हें रोग मुक्त रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आपको पायरिया की शुरुआत है तो तुरंत डैमेज कंट्रोल के बारे में सोचें। टाइप्स ऑफ पायरिया, पायरिया के प्रकार। पायरिया की बीमारी के सबसे कॉमन टाइप्स के बारे में बताती हूँ। क्रोनिक पायरिया यानी कि क्रोनिक पेरिडोंटाइटिस, ये धीरे धीरे प्लाक बिल्डअप के कारण होता है जो बाद में गम रिसेशन और बोन डिटेरियोरेशन के कारण बनता है। इस प्रकार का पायरिया ज़्यादातर एडल्ट्स को प्रभावित करने के लिए जाना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बच्चों के लिए इम्यून है। अगर दांतों की साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाए तो बच्चों को भी क्रोनिक पायरिया होने का खतरा हो सकता है। फिर है एग्रेसिव पायरिया यानी कि एग्रेसिव पेरिडोंटाइटिस। ये एक हेरिडेटरी टाइप का पायरिया है, और क्योंकि ये हेरिडेटरी है इसलिए यदि आप पायरिया से पीड़ित है तो आपको अपने परिवार की जांच करानी चाहिए। इसका कारण ये है कि इसे एग्रेसिव पायरिया कहा जाता है। अगर इसे अनट्रीटेड छोड़ दिया जाता है तो ये डिस्ट्रक्टिव पायरिया यानी कि बोन लॉस का कारण बनते हैं, जो आगे चलकर टूथ लॉस या फिर फ्रैक्चर का कारण बन सकता है। फिर है नेक्रोटाइजिंग पायरिया। ये सबसे खराब प्रकार का पायरिया है जिसमें लैक ऑफ ब्लड सप्लाई के कारण बोन, गम, टिश्यू और टूथ लिगामेंट की मृत्यु हो सकती है। एंड में सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्रोटाइजिंग पायरिया ज़्यादातर वीक इम्यून सिस्टम वाले लोगों को अफेक्ट करता है, जो HIV इन्फेक्शन या कैंसर ट्रीटमेंट के कारण हो सकता है। माल न्यूट्रिशन और पुअर फूड हैबिट भी इसका एक कारण हो सकता है। सिम्टम ऑफ जिंजिविटिस। जिंजिविटिस के लक्षण। अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन की गाइडलाइन बताती है कि यदि इनमें से एक या एक से ज़्यादा लक्षण मौजूद है तो आपको मसूड़ों की बीमारी हो सकती है। उसमें सबसे पहले है रेडनेस ऑफ गम, इन्फ्लेम सोर गम, टेंडरनेस टू टच, स्वोलन गम्स, ब्लीडिंग वाइल ब्रशिंग और टचिंग, बोन लॉस, गम रिसेशन, टूथ मोबिलिटी, गैप बिटवीन टीथ, डीप डल पेन, कंटिन्यू बैड सॉल्टी टेस्ट इन माउथ। मसूड़े की सूजन का इनिशियल स्टेज में यदि समय पर इलाज किया जाए तो ये इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। हालांकि अगर मसूड़ों की सूजन बढ़ती है तो इस पेरिडोंटाइटिस नामक बीमारी को जन्म दे सकती है। और ध्यान रहे, पायरिया के मुख्य कारण खराब मौखिक स्वच्छता, खराब ब्रशिंग तकनीक, विटामिन C एंड विटामिन D की कमी और मिनरल डिफिशियंसी है, जो इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करते हैं। इस बीमारी के रिस्क फैक्टर कुछ हृदय संबंधित दवाइयाँ और जेनेरिक प्रीडिस्पोजन हो सकते हैं। मुझसे कई पेशेंट पूछते हैं कि विटामिन B12 की कमी दांतों पर असर डाल सकता है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी यानी कि विटामिन B12 की कमी से आपको पेरिडोंटाइटिस की खतरा बढ़ सकता है। अगले एपिसोड में मैं आपको पायरिया के इलाज किस तरह से किया जाता है इसके बारे में डिटेल में जानकारी दूंगी। नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा।